इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटीएम मशीन, डेबिट कार्ड एंड ओटीपी एंड पिन। तो एटीएम में हम लोग एंटर किए, एंटर करने के बाद पिन दबाए और पैसा निकल गया, बस हो गया, और 2-4 बार कैंसिल दबा के चले आते हैं। हम लोग सोच लेते हैं बस और कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नहीं, प्रॉब्लम बहुत कुछ आ सकता है। कैसे? वो जो सेमिनार में हम लोग सीखे हैं वही स्लाइड मैं यूज़ करने वाला हूँ ये मेरे वीडियो में, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इधर रहे, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स है वो सोर्स भी मैं बोल दूंगा आप लोगों को। हम लोग जो ट्रेनिंग में पार्ट लिए थे वो है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड बाय साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेस्ट बंगाल एंड सीडैक। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग हुआ था, बहुत ही अच्छा सेमिनार हुआ था। ये सेमिनार के बाद एक एग्जाम हुआ था, 30 मिनट्स था, 25 क्वेश्चंस था। हाँ, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एटीएम यूज़र पैसा उठाने के बाद नेक्स्ट में जो घुसा है उसके पास सपोज पकड़ लेते हैं एक थर्मल प्रिंटर है। वो थर्मल प्रिंटर से वो क्या करेगा? वो ये करेगा, हम लोग जो पिन दबाए थे ना, उस पिन मतलब वो कीबोर्ड के ऊपर वो थर्मल प्रिंटर रखेगा और प्रिंट आ जाएगा हम लोग कौन सी पिन दबाए थे। उसके ऊपर एक हीट जनरेट होगा, हम लोग जानते हैं। तो इसलिए क्या आएगा, फोटो आ जाएगा कौन से पिन में हीट एनर्जी का डिफरेंस है। पकड़ में चला आएगा कौन सा पिन हम लोग और एटीएम यूज़र दबा के गया है। और कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल तो सभी जानते हैं, कैंसिल कोई पिन नहीं होता है, बस पिन मिल गया। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये सेमिनार से बहुत इम्पॉर्टेंटली बोला गया। जैसे हम लोग जब पिन दिए उसके बाद कैंसिल दबाए, ओके, देन हम लोग को क्या करना है, और भी कोई पिन, मतलब पिन नहीं, नंबर, कुछ भी नंबर हो 2-4 दबा के आइए, ठीक है? क्योंकि कोई भी अगर वो थर्मल प्रिंटर लेके घुसेगा तो उसके पास एकदम एक्यूरेट पिन नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखना है। हम लोग कैंसिल भी दबाए और उसके साथ 2-4 एक्स्ट्रा पिन जो रॉन्ग है वो भी दबा के आए। ये प्रैक्टिस में लेके आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी नेक्स्ट, एटीएम में सिक्योरिटी के रीज़न सीसीटीवी कैमरा यूज़ होता है, लेकिन ये सीसीटीवी जो कैमरा है ये कभी कभी मैनिपुलेट होके पासवर्ड रीड करने के काम में भी आ सकता है। इसलिए एक हैंड से कवर अप करके पासवर्ड एंटर करना चाहिए। सेमिनार में जो डिस्कस हुआ था वो है स्कीमर लगा के, और स्कीमर के साथ छोटा कैमरा लगा के भी पासवर्ड रीड होता है। और एटीएम के जिस पोर्शन में हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं वो वाला पोर्शन एटीएम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो बहुत टाइट रहता है और बहुत अच्छे तरीके से असेंबल रहता है। लेकिन वो अगर देखने मिला थोड़ा लूज़ हो रहा है या थोड़ा ऊपर में वो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ रहेगा, ऑब्जर्वेशन में अगर आए तो वो रिपोर्ट कीजिए और वो एटीएम को आप एलिमिनेट कीजिए। कैमरा हो या नहीं हो, आप एक काम कीजिए, जब आप एंटर करने वाले हैं एटीएम पिन, एक हैंड से वो कवर अप कीजिए। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं भी हो, सीसीटीवी कैमरा तो है ही, उसको भी मैनिपुलेट करके कुछ भी हो सकता है। जो एटीएम हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस एटीएम में गार्ड है क्या नहीं, जहाँ गार्ड है बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हो सकता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अभी आते हैं कार्ड में। कार्ड मतलब हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो डेबिट कार्ड में ही आ रहे हैं। तो डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड जो होता है, पीछे डेबिट कार्ड के सामने जो नेम लिखा हुआ रहता है वो तो है ही, लेकिन पीछे वाला जो ब्लैक इंक जैसा रहता है वो है मैग्नेटिक इंक। वही एक्चुअली रीड होता है, और जो भी प्रोसेस है मशीन के द्वारा वो प्रोसेस किया जाता है। पहले एक पुराना वाला डेबिट कार्ड आता था जिसमें कोई चिप नहीं रहता था। अभी जो डेबिट कार्ड आ रहा है उसमें ब्लैक इंक जो मैग्नेटिक इंक रहता है और उसके साथ एक चिप भी लगा हुआ रहता है, जिसको चिप एंड पिन डेबिट कार्ड बोला जाता है। और अभी जो एक नया वाला आता है वो है NFC RFID। NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड
कम्युनिकेशन। कोई भी NFC वाला कार्ड, RFID वाला कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये वाला कार्ड अगर POS मशीन जो होता है, जो बैंक से प्रोवाइड होता है ज़्यादातर, लेकिन 100% सिक्योर नहीं है। जो हैकर्स होता है, जो टेक्निकल्स होता है, लेकिन उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। NFC वाला जो कार्ड होता है, वो कार्ड के पास अगर POS मशीन हम लोग लेके सामने आए तो वो ट्रांजैक्शन अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है मोबाइल सामने लेके आए और ट्रांजैक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। जो POS मशीन है उसको लेके सामने लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन अपने आप ही हो जाएगा। ये टाइम थोड़ा सेव करने के लिए ये सब सिस्टम आ रहा है, लेकिन इस सिस्टम में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये जो सिस्टम है, लेकिन इसका जो लिमिट है 2000 ये ट्रांजैक्शन मैक्सिमम करेगा। लेकिन मेरे ये रिक्वेस्ट है, अभी ये NFC वाला कार्ड या RFID वाला कार्ड अगर आए तो वो आप लोग बैंक से मत ले। एक स्पेशल इसके लिए कार्ड होल्डर होता है, उस कार्ड होल्डर में अब कार्ड रखिए। अगर मनी बैग में ओपन हम लोग जैसे कार्ड रखते हैं, ऐसे करके अगर वो कार्ड हम लोग रखे हैं तो इससे पैसा बहुत इजीली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन जो चिप एंड पिन वाला कार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुराना वाला कार्ड जो होता है, जहाँ चिप नहीं रहता है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अगर खो जाए कोई भी उसको मैनिपुलेट करके नया कार्ड बना सकता है। लेकिन जो चिप और पिन वाला कार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान में रखिए। आप लोग मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि चिप और पिन वाला कार्ड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चिप और पिन वाला कार्ड में दो ही सिक्योरिटी, दो कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब दो सिक्योरिटी आ गया। एक तो चिप वाला सिक्योरिटी, इसलिए पिन भी ज़रूरी है। मतलब हम लोग नोइंगली ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए पिन एंड चिप वाला कार्ड ही यूज़ कीजिए। लेकिन वो जो चिप नहीं है वो भी कार्ड ठीक नहीं है, और जो NFC जो RFID वाला कार्ड है वो भी यूज़ अभी नहीं कीजिए। तो ये मेरे सजेशन है। हम लोग क्या करते हैं, जो सिम लगा हुआ है, बैंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जब OTP आता है तब हम लोग ऑटोमेटेड करके रखते हैं, क्योंकि वो जो OTP आता है ऑटोमेटिकली OTP टाइप करना है, OTP उधर ही ऑटोमेटिकली OTP आ जाता है। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, और सिक्योरिटी बहुत हार्ड रखने के लिए OTP को ऑटोमेटेड मत कीजिए। हाँ, अभी तो बोलने वाला हूँ वो सेमिनार से नहीं है, वो मैं मेरे कॉमन सेंस और मेरे एक्सपीरियंस से बात करूँगा। जो स्लिप निकलता है ATM से, वो स्लिप कभी भी आप उधर ATM में या नियरेस्ट ATM के बाहर फेंक के मत आइए, वो आप लेके आइए। बाद में वो आप जला दीजिए या फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OTP जो आता है वो OTP आप यूज़ कीजिए स्मार्टफ़ोन में, लेकिन मेरे सजेशन हो तो आप जो बैंक से लिंक हुआ जो सिम है वो सिम आप कीपैड फ़ोन में यूज़ कीजिए, क्योंकि कीपैड फ़ोन में इंटरनेट है वो बंद करके रखिए, या इंटरनेट नहीं भी यूज़ होता है, जैसे छोटा वाला फ़ोन है। तो ये इंटरनेट नहीं होने से क्या होता है, एक्सेस बहुत इजीली नहीं मिलता है हैकर्स लोगों को। दूसरा एक फ़ोन यूज़ कीजिए जो स्मार्टफ़ोन है, उस फ़ोन में काम कीजिए। बहुत ही खर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन ये सिक्योरिटी के ऊपर सोचिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है ये इन फ्यूचर में। क्योंकि हम लोग जो बहुत सारा ऐप यूज़ करते हैं ना, बहुत सारा वेबसाइट देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, तो उस वेबसाइट वो जो ऐप्स बहुत सारा परमिशन लेके रखा है, तो हम लोग का जो OTP आता है, जो भी फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं, तो वो सब फ़ोटो उनके सर्वर में जा सकता है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट में जो इंटरेस्टिंग है, हम लोग जानते हैं, हम लोग सुने हैं सब, एक स्टोरी बहुत सुनने को आता है, क्या उल्टा दबा दो पिन, तो तब उल्टा दबाने से वो पुलिस में इन्फॉर्म हो जाएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो पकड़ के लेके चला जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका नंबर पैलिंड्रोम टाइप का है, पैलिंड्रोम टाइप मतलब आपका सपोज आपका पिन आ गया पैलिंड्रोम टाइप, मतलब सीधा जो है उल्टा भी वही है। जैसे एग्जांपल 2552, तो उल्टा कीजिए तो 2552 ही आएगा। पकड़ लेते हैं 1001, तो उल्टा कीजिए तो वही आएगा। ऐसे बहुत सारा पिन हो सकता है, जिस पिन में उल्टा कीजिएगा तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो
तब क्या होगा? तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके ही बोल रहा हूँ, ये सेमिनार में नहीं हुआ था, नहीं, ये सेमिनार से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके बोल रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, और कोई अगर आपको वो बंदूक पकड़ेगा तो आपका पिन ही याद नहीं होगा। यही लास्ट मैं बोलने वाला हूँ। कभी अगर एटीएम में हम लोग जाए तो कोशिश करें 2% एक साथ जाए, 2%, क्योंकि 2% एक साथ जाने से जो प्रॉब्लम हो सकता है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो गुड बाय। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर मोबाइल एंड ओवर डेस्कटॉप एंड देन ई गवर्नेंस के ऊपर आएगा। बहुत ही जिस्ट करके, बहुत ही सिंपल करके आएगा, और स्टूडेंट के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज़ करके आएगा।